मैं बता दूँ आपको, जो कल रात को अंशु लाइव आई थी, उससे रिलेटेड। जैसा कि मैं बता दूँ, इस केस में अगर मैं 2 तरह से इस केस को देख रही हूँ। एक ग्राउंड लेवल पे जो इस तरह की महिलाओं के साथ किस-किस तरह के अत्याचार होते हैं, जो मैंने बहुत करीब से देखे हैं। मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे देखे हैं। तो उस लेवल पे सपना को मैं जज कर रही हूँ। दूसरी चीज़, जो वो लोग अपने व्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं, उसके बेसिस पे। बट दोनों को मिला के कुछ सवाल जो कल रात को अंशु लाइव आई थी, उसमें डेफिनिटली मेरे मन में है, जिनके जवाब मुझे चाहिए। अगर उनका कोई भी करीबी, कोई भी सपोर्टर, कोई भी है, तो वो आके प्लीज़ आप मुझे ये जवाब दीजिए, क्योंकि जब तक इन सवालों की गुत्थी नहीं सुलझेगी, तब तक हम एज़ अ ऑडियंस इसको पूरी तरह से नहीं देख पाएँगे। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, अंशु एक माइनर है, मैं उसके कहीं से खिलाफ नहीं हूँ। बट वाईटी पे आके इतने बड़े-बड़े उसके स्टेटमेंट देने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर वो स्टेटमेंट वो देती भी है, मैंने मान लिया कि वो उसके यहाँ जो चाहे उसके बुआ-फूफा है या जो उसके पेरेंट्स हैं, वो नहीं कैपेबल है इस तरह से ऑडियंस को एड्रेस करने में, तो वो बशर्ते दे, बट किसी बड़े को सामने बिठाकर, किसी बड़े के साथ मिलकर पूरा प्रोसीजर फॉलो करे। ये एक पॉइंट है मेरा। दूसरी चीज़, मैं कहती हूँ अगर सपना बहुत बुरी है, मैंने मान लिया, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि उसने वो जितनी चीज़ें बोल रही है वो बिल्कुल सही बोल रही है या वो बिल्कुल 1 लाख % सही है, नहीं। क्योंकि कल अपनी वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोई भी कंट्रोवर्सी जब तक दोनों पार्टीज़ बराबर उसमें इतने घी ना डालें, नहीं चलती है। चलती ही नहीं है वो कंट्रोवर्सी, ठीक है? बट कल भी मैंने बताया था, इसमें रिएक्शन चैनल वालों को डराना, धमकाना, उन्हें ड्रैग करना, व्हिच इज़ रॉन्ग। मैं उसके खिलाफ हूँ और किसी भी रिएक्शन चैनल को अगर कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ चाहे जैसी भी हेल्प मैं उसको ज़रूर करूँगी, ठीक है? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स अपने बता देती हूँ, जो मेरे दिमाग में खटक रहे हैं, कल से खटक रहे हैं। कल जो लाइव थी, वो एक कैजुअल लाइव थी, मैं सबके पॉइंट्स ले रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं पता था। आज ऑफिस से आने के बाद लगभग 4 घंटे मैंने इसको दिए हैं, कुछ वीडियोज़ देखे हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं, वो देखे हैं, कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ उनके वीडियोज़ देखे हैं और एक बार फिर से मैंने अंशु की लाइव देखी है, सबसे बड़ी बात। सबसे पहली बात, मैं आपको अपनी क्वेश्चन बताती हूँ कि मेरे मन में क्या-क्या कश्मकश चल रही है। फिर मैं आपको लिंक दूँगी, आप लोग आइएगा और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर अंशु इतनी घबराई हुई थी, जो कि वो थी, वो पैनिक थी, वो डरी हुई थी, क्यों? घर में ऐसी क्या बातें चल रही थी जिसकी वजह से एक माइनर बच्चा इतना डरा हुआ था? उस बच्चे को ऐसा क्या पता है जिसकी वजह से वो इतना डरा घबराया, पैनिक इंपल्सिव था? और अगर था तो उसको लाइव क्यों आना था? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि उसको लाइव आना था? क्या घर में कोई बड़ा कोई स्टेटमेंट देने के लिए नहीं था? दूसरी बात, अगर सपना अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगी तो मैं साथ तो मैं अभी भी नहीं हूं, बट अब पूरी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ इस केस को अंजाम तक ना पहुंचने के लिए, राजवीर को इंसाफ ना मिलने के लिए सपना को दोषी ठहराऊंगी। अगर वो इस केस से अब अपने आप को बैकफुट करेगी तो अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा कि वो फलाने ने मना कर दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं अपनी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मत करिएगा। अगर ये एफआईआर बोल के और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इस एफआईआर को सिर्फ एक ना रहे हुए आदमी के नाम पे कंट्रोवर्सी फैला के 1-2 महीने पैसे छापने की अगर मशीन बनाया जाए तो आप सब इस चीज के खिलाफ जरूर आवाज उठाइएगा। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरा सवाल जो मेरे मन में है कि आज मैंने पोल खोलो में सुना, किसी ने मुझे कट करके क्लिप भेजी थी। नाजो रिएक्शन जो है, उन्होंने पोल खोलो में बोला कि वो कल अंशु के पापा पुलिस स्टेशन में थे। ये बात अंशु ने अपनी लाइफ में क्यों नहीं बताई? और ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसके पापा पुलिस स्टेशन में थे? क्यों? ऐसा क्या किया उसके पापा ने? जो कि सही भी लगता है, क्योंकि वो जिस तरह से घबराई हुई थी। क्यों थी वो घबराई हुई? क्यों थे उसके फादर पुलिस स्टेशन में? उनका क्या योगदान है इसमें? क्या रोल है उनका इस केस में? इसके जवाब हमें चाहिए, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन मेरा, किसी ने कल बोला था कि उनके घर वालों ने डेथ सर्टिफिकेट इसलिए जल्दी में बनवा लिया क्योंकि और सपना का नाम नहीं डलवाया क्योंकि उनको एलआईसी के पैसे चाहिए थे। तो कौन सा वो एलआईसी वाला था? कौन सा वो एक्सीडेंट का कवर देने वाला वो था इंश्योरेंस कंपनी जिसने बिना एफआईआर के, बिना इन्वेस्टिगेशन के एक कवर दे दिया, पैसे रिलीज कर दिए किसी के भी अकाउंट में? कैसे? ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड की एक पॉलिसी चल रही थी एलआईसी में, मैं नॉमिनी थी उसमें। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसके प्रूफ भी मैं आपको दे सकती हूँ। मैं नॉमिनी भी थी उसमें, बट जब एलआईसी वाला इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ थी, मतलब एक हार्ट अटैक था, एक नेचुरल होता प्रोसीजर, तो उसने दाह संस्कार में जितने मतलब लोग जो मौजूद थे, उनमें से 5 लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी। उन 5 लोगों के साइन लगे थे कि आपको कब बताया गया कि वो नहीं रहे, कैसे उनका दाह संस्कार हुआ, आप दाह संस्कार में मौजूद थे, क्या-क्या हुआ था, कैसा हुआ था, क्या एवरीथिंग, उनके साइन लगाए गए थे उसमें, तब वो पैसा रिलीज हुआ था। यहाँ कैसे वो पैसा रिलीज हो गया? हाँ, पिंकी मैं अभी लिंक दूँगी, प्लीज़ आप लोग आना, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तीसरा सवाल मेरे मन में है कि सपना हर बार अंशु को ड्रैग क्यों करती है? और सपना के लगाए हर एलिगेशन का जवाब अंशु आकर क्यों देती है? ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको सोच के देखिएगा। बिना किसी को सही, बिना किसी को गलत कहे। अंजू कौशी जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैं बता तो रही हूँ, मैं नॉमिनी थी उसमें, पेपर्स अभी भी पड़े मेरे पास। मैं नॉमिनी थी, फिर भी वो जो आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो दाह संस्कार में मौजूद 5 लोगों के साथ साइन लेते हैं उनके। उनसे पूछते हैं कि आप मौजूद थे? आपको किसने बताया था? कैसे हुआ था? क्या हुआ था? ये होता है प्रोसीजर, ठीक है? उसके बाद अगर एफआईआर रीओपन हुई है, तो उसका अपडेट दीजिए। अभी नहीं, 1-2 दिन, 4 दिन के बाद दीजिए। अगर नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है?
फिर इसका इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों मचाया गया, ये भी मुझे जवाब जानना है और ऑडियंस को भी जानना है। हेलो प्रीति, ठीक है। और एक बात और मुझे कहनी है, ये व्लॉगर्स एक बात बताओ, ये चीज हमने जगत जान जो है उनके केस में भी देखी, ठीक है, और भी लोगों की हुई होगी तो आप लोगों को पता होगा। मुझे बताइए, ये व्लॉगर इतने रफ एंड टफ रहते हैं, जबकि वाईटी में धड़ल्ले से सारी चीजें रखते हैं, कोई चैट दिखा रहा है, कोई रिकॉर्डिंग सुना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सारे लीगल काम करते हैं। फिर ये लीगल जाने में इतने कमजोर और असहाय क्यों बन जाते हैं? क्या पुलिस वाले जानते हैं, जाते ही लट बरसाने लगते हैं? नहीं, क्योंकि इनके चैनल जाने का इनको डर रहता है। वाईटी में बताएंगे, रोना धोना मचाएंगे, पब्लिक आएगी, व्यूज बढ़ेंगे, डॉलर बनेंगे, डबल फायदा, सिंपैथी मिलेगी, सो अलग, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सो अलग, ठीक है। लेकिन हेलो प्रभा जी, हेलो अमिता जी, जय गुरु। लेकिन जब वही बात पुलिस स्टेशन जाने की आ जाती है तो कोई कमजोर महिला बन जाती है, किसी के आगे पीछे कोई नहीं रह जाता, कोई बच्चों की दुहाई देता है, कोई ये करता है, वो कोई वो करता है। क्यों क्यों करते हैं फिर ये? वाईटी पे बैठे सारे लीगल काम करेंगे, तो ये इस बार मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर अब आपने केस नहीं खुलवाया तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबल आप होंगी, सपना जी आप। एक और सवाल है मेरे मन में कि जब मुद्दा प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, ठीक है, और उनके लॉस की ऑलरेडी 2 पोतियां हैं जो उनकी वारिस है, तो फिर उन्होंने अंशु को क्यों गोद ले रखा है? तो जाहिर सी बात है सामने वाली बहू के अंदर इनसिक्योरिटी आएगी। और एक बात बताओ, कल कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके ससुराल वाले इसलिए भी डर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पोतियों को दे दी या किसी को दे दी तो सपना दूसरी मैरिज कर लेगी। सपना की दूसरी मैरिज करने से आपकी पोतियों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां खत्म होती है? उनसे आपका खून का रिश्ता कैसे खत्म होता है? उनके प्रति आपका प्यार लगाओ, जिम्मेदारी कैसे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। हेलो त्रिशा, जय गुरु जी, पूजा दी। हाँ, लाल रंग आज खतरे की निशानी है, पूरा होमवर्क करके आई हूं आज मैं। यहाँ पे उनके इन-लॉज को मैं गलत कहूंगी, क्योंकि अगर आपकी बहू जिसके साथ गलत हुआ है, उसकी 2 बच्चियां हैं, अगर आप किसी तीसरे को गोद लेंगे तो जाहिर सी बात है उसके मन में इनसिक्योरिटी डेफिनेटली आएगी। ये एक ह्यूमन नेचर है ना? वो आएगी आएगी। हाँ, जैसे कि हम लोग सपना से सवाल कर रहे थे कि द रॉड के बारे में जो लीगल आपने एडवाइस, जैसे प्रभा जी ने क्वेश्चन किया था कि सपना ने बोला कि द रॉड के बारे में हमने कंप्लेन कर दी है, उसकी अपडेट आज तक सपना ने नहीं दी। कल अंशु ने भी बोला कि द रॉड की साइबर कंप्लेन कर दी गई है लेकिन उसकी अपडेट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो बराबर अपडेट क्यों नहीं आ रही है? उसका उन्होंने बोला कि साइबर वाले ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सारा झोल पुलिस कर रही है। कौन है रे पुलिस वाला? काम नहीं कर रहा सही से। दूसरी बात, अंशु ने जिस तरह से कल बोला कि आपको जो केस करना है मेरे पे करो, मुझे सजा दिलवाओ, मुझे ट्रक से उड़वा दो, मुझे जान से मरवा दो, मुझे इस तरह के बड़े-बड़े स्टेटमेंट क्यों देते हैं? बच्चे देते हैं ऐसे स्टेटमेंट? बिल्कुल नहीं देते। और आप इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो अपने आप को इस केस में? और आप हर चीज का छप्पर अपनी भाभी में क्यों डाल रहे हो? आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम क्यों खेल रहे हो? एक्चुअल मुद्दे से क्यों भटका रहे हो सबको? और अगर आप एक चीज और कहूंगी, इस फैमिली में एक-एक बंदा बहुत शातिर है। चाहे वो अंशु हो, सपना हो, और बाकी का तो मैंने नहीं देखा, इन्हीं दोनों का देखा है। भाई ये लोग बड़ी लीगल बातें करते हैं। ये लोग बहुत एकदम दिमाग से चलते हैं। जैसे अंशु ने बोला कि मेरे ऊपर केस करो, उसके दिमाग में आया कि वो जुवेनाइल है, ठीक है? अगर आगे आने वाले साल में वो 18 की हो भी जाएगी, लेकिन अगर ये केस खुलेगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये केस अगर खुलेगा, अगर इसमें इतना सा भी किसी का वो है, अगर अंशु पे एलिगेशन लगाया जाएगा, तो अंशु की एज कब की गिनी जाएगी? जब ये केस हुआ था। आज की एज नहीं देखी जाएगी उसकी। जब केस होता है उस टाइम जो एज होती है अक्यूज की या जो भी जिसके ऊपर आपने ब्लेम किया है, वो केस मायने रखते, वो केस लिखी जाती है। ये नहीं लिखा जाएगा कि मान लो मैंने 5 साल पहले कोई केस किया था, तब मैं माइनर थी और आज मेरी एज उसमें की जाए, नहीं, एज मेरी 5 साल पहले वाली ही देखी जाएगी। ये जरूर गौर करिएगा। और हाँ, सपना ने, जैसे ये लोग बड़ी लीगल बातें करते हैं, मैंने ये देखा है, जैसे सपना ने जो रिकॉर्डिंग सुनाई थी, एक बात बताओ, आप लोग इतनी लीगैलिटी में अगर घुसे हुए हो तो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते भाई? आधा मुकदमा तो आप सब खुद ही लड़े पड़े हो अपना। सपना ने जब अपनी सास से अपना वो मांगा था, वो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सुनाई थी उसमें उन्होंने बोला मेरा स्त्री धन दे दो। स्त्री धन पता है आपको कौन सी लैंग्वेज होती है? कोर्ट की लैंग्वेज होती है। नॉर्मल भी बोला जा सकता था कि आप मेरा ज्वेलरी दे दो या वो दे दो, ये दे दो। और उनके सास ससुर जो आज वो कह रहे हैं कि मैं इतना फ्लो में था, मैं अपनी बहू की सब बात हम लोग मानते थे। एक बात और अंशु निकल गई कि अगर भाभी के व्यूज डाउन होते हैं तो पापा को प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? पापा अपनी बहू और पोतियों को खिला नहीं सकते? उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि अगर बहू के व्लॉग नहीं चलेंगे तो बहू को बेसहारा छोड़ देंगे। हेलो मेधा, सॉरी मेधा जी, हेलो मेधा जी, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं, अभी आप सबसे मैं इन पे डिस्कशन करूंगी। दूसरी बात, आज मैंने सुना अंशु ने बोला कि सपना के पास 1 करोड़ रुपए है। पहली बात तो ये बताना नहीं चाहिए था आपको पब्लिक फोरम में, नहीं बताना चाहिए था। किसी का, मैं कहती हूँ अकेली हो, दुकेली हो, कैसी भी हो, फैमिली वाले भी कोई हो, पब्लिक फोरम में नहीं बताना चाहिए था कि किसकी क्या वो है। इससे सबको खतरा हो सकता है, ठीक है? तो ये गलत आपने किया। दूसरी बात, हाँ, पोस्ट वाली बात, अंशु ने अपनी पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे लगाया था उसके भाई के ना रहने की न्यूज। उसके बाद लॉन्ग खाई के अंदर चली गई, उसके बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। कल मैं उसका एक बिहेवियर देख रही थी, पैटर्न देख रही थी उसका। अगर उसे आप पूछोगे, मतलब ऐसे, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, कल जो उसका पैटर्न मैंने देखा, अगर उससे पूछा जाएगा कि एक बात बताओ, फलाने को कुत्ते ने कैसे काटा, तो वो इस मोड में थी, वो बोलेगी कुत्ते को भाभी ने सिखाया था कि जाके फलाने को काट लो। वो इस मोड में थी कल, वो साफ साफ मुझे झलक रहा था, पता नहीं कितनों को झलका नहीं पता मुझे, लेकिन वो कल इस मोड में थी। अगर कोई पूछेगा कि कुत्ते को, फलाने को कुत्ते ने क्यों काटा, तो वो बोलेगी भाभी ने कुत्ते को पाल के सिखाया था इतने दिनों तक कि जब हम बोले तब जाके फलाने को काट लेना।
मैं इस बात को 1 लाख लोग भी आके बोलेंगे, अगर सपना बिल्कुल कल्प्रिट होगी, वो बहुत ही वाहियात औरत होगी, अगर वो ड्रामा भी कर रही होगी, मैं ये नहीं मानूंगी कि जिसका पति गया हो पहला दूसरा छोड़ दो, जिसका पति गया हो और वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, इवन फोन पे भी, मैं मान ही नहीं सकती। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ। यहाँ पे वो झूठ बोल रही थी, ये मैं लिखित बता रही हूँ, ये वो झूठ बोल रही थी कि उस टाइम पोस्ट मैंने लगाई, फिर भाभी ने डिलीट करवाई, भाभी ने लगवाई, फलाना हुआ, वो झूठ बोल रही थी। किसको बचाने के लिए बोल रही थी, क्यों बोल रही थी, क्या कर रही थी, आई डोंट नो। लेकिन कल उसकी पैनिक सिचुएशन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा जरूर करती है, कौन सही कौन गलत आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो फिशी है, कुछ तो है जिससे वो बच्चा डरा हुआ था और काफी डरा हुआ था, नर्वस था। उसकी आंखों में वो डर दिख रहा था कि मैं अपने को खो दूंगी, दिख रहा था। अंधभक्त बनना छोड़ के आंखें खोल के देखो, ठीक है। एक बात और उन्होंने बोली कि अरे भाभी मेरी जिंदगी तो अब शुरू होती लेकिन आपने खत्म करवा दी, आपने एक साथ घर के 7 लोगों को बीमार कर दिया, क्यों, कैसे, किस लिए। एक रोड एक्सीडेंट का मामला अगर रीओपन होता है तो जिस घर के बंदे का केस है, जिस घर का बंदा उस रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, उस घर के किसी भी रिलेटिव, पेरेंट्स, वाइफ, कजिन, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी बीमारी क्यों आएगी। ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर इस जगह पर सपना भी पीछे हटेगी तो वो भी कल्प्रिट लिस्ट में है, बट एक ही साथ सिर्फ एफआईआर की बात सुनते ही, एफआईआर रीओपन होने की बात सुनते ही घर के 7 लोग कैसे बीमार पड़ गए। कल सपना के फादर पुलिस स्टेशन में क्यों थे, ये सपना ने अपडेट क्यों नहीं किया, सोचा आपने इस बारे में। और अब कहां है ये भी नहीं पता। दूसरी बात, अंशु बहुत छोटी है, बच्ची है, आई नो दैट, ठीक है। वो मासूमियत कल लाइव में उसके चेहरे पे दिख भी रही थी, वो मासूमियत, वो अपनों को खोने का डर कल लाइव में उसके चेहरे पे दिख भी रहा था। बट किसी भी, ये एक बहुत बड़ी हमारे इंडिया में खास करके औरतों के साथ और खास करके विधवा औरतों के साथ गिराने की सबसे अच्छी साजिश होती है उनको कैरेक्टर लेस प्रूव करना, जो कि बहुत आसान भी होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। कोई बच्चा ये स्टेटमेंट नहीं देता है कि अगर मेरा मुंह खुला तो आपकी सती सावित्री की इमेज खराब हो जाएगी। व्हाट इज मीन बाय सती सावित्री की इमेज, इट मींस अगर वो कोई, मुझे कहना नहीं चाहिए, गलत चीजों में इन्वॉल्व थी तब आप उसका साथ दे रही थी, तब आप उसका साथ देके उसके कुकृत्यों में शामिल थी, इसका मतलब। जो आज आपके पास ऐसे प्रूफ है जिससे उसकी सती सावित्री की इमेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई बच्चा ये स्टेटमेंट नहीं देता। एटलीस्ट मेरा खुद का बच्चा 17 साल का है, मैं उसे ऐसे स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करती, डेफिनेटली नहीं करती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो आपको आपकी भाभी के लिए देना शोभा नहीं देता, एक बच्चा होने के नाते देना शोभा नहीं देता। ये सास बहुओं की लड़ाई वाले स्टेटमेंट में आप पढ़े, आपने मुझे वहां पे पूरी तरह गलत लगे। आपका इस पूरे केस में इस तरह से इन्वॉल्व होना बिल्कुल गलत है मेरी नजर में।